कुतुब मीनार की बुलंदी, ताजमहल की खूबसूरती, जामा मस्जिद की पाकीज़गी दी है। दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान। काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मुलाकात की वजह थी, एक तो मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो रही थी, दूसरी बात कुछ हालात ऐसे थे, कुछ डर बैठ गया था अंदर कि मैं कुछ गलत बोलूँगा तो कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ, जैसा माहौल चल रहा है ख़ास तौर पर हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए। बस उसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि कपड़े से पहचानना चाहिए, टोपी से पहचानना चाहिए, और उनकी मस्जिदों पे क्या हो रहा है, यानी मतलब आप सब देख रहे हैं जिस तरीके से एक गंदगी फैली हुई है। हालांकि ये भूल जाते हैं, कहते हैं कि अब शुरू हुआ है अरे ये हिंदू मुसलमान में झगड़ा है। आज से नहीं, जब से शुरू हुआ तब से आरएसएस, बीजेपी तो बहुत बाद में आई, अभी आई है, आरएसएस आई है। आरएसएस 1950 में आई और 1950 से उन्होंने हिंदू राष्ट्र की एक बात कही, हिंदू राष्ट्र बना, क्योंकि इन लोगों की एक ये पॉलिसी थी और ये सोचते थे कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बनेगा तो पाकिस्तान सारे मुसलमान चले जाएंगे और हिंदुस्तान हिंदुओं के हाथ में रहेगा। तो चूंकि हम हिंदूवादी पार्टी हैं तो अंग्रेज हमें हुकूमत दे के जाएंगे, लेकिन अंग्रेज इतने बेवकूफ़ नहीं थे, उन्होंने नेहरू गांधी को सत्ता सौंपी और चले गए यहाँ से। और नेहरू गांधी ने जो किया, कांग्रेस ने पिछले 70 साल में, 70 साल ही कहते तो मैं भी कह रहा हूँ, तो उन्होंने आज तक उसी पे जिंदा, जिस तरीके से पहलवान 30 दिन कसरत करके फिर जिंदगी गुजारता है, उसी तरीके से 70 साल है जिसका दिया ये खा रहे हैं, उसी को बेच रहे हैं, वो खा रहे हैं। जिस तरीके से पेड़ लगा के कोई जाता है, फल का कोई खाता है, उस तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने उसमें एक हिंदू मुसलमान का एक तफरका पैदा किया, एक डिवीजन पैदा किया, जो आज बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा हो गया। क्योंकि अगर बुलडोजर भी चलता है तो मुसलमानों की ज़मीन पे चलता है, हिंदू कुछ भी, और जो गलत एलिमेंट है उसका नाम अगर दूसरा है तो वो कुछ भी करें, वहाँ कुछ नहीं होता। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कोई मैं क्या हूँ, मैं क्यों हिंदुस्तानी हूँ। हिस्ट्री है मेरी, मेरे वालिद फौज में थे, अंग्रेज़ों की डॉक्टर थे, उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा था, पाकिस्तान हिंदुस्तान बना और बड़ी पोस्ट पे भेजा जा रहा था, क्योंकि डॉक्टर थे, डॉक्टर कम होते थे तो, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान नहीं जाना चुना, वो हिंदुस्तान में रहे। हिंदुस्तान के भी एक बुंदेलखंड के एक गाँव में जो था हरपालपुर, वहाँ पे रहने वाले थे, वहीं चले गए, वहीं रहे, वहीं कब्र बनी हुई, उसी की मिट्टी में दफन हुए, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम इसी मिट्टी में पैदा होते और यही मिट्टी में दफन होते। हम कहीं खाक हमारी नहीं उड़ती है, हम यहीं पे रहते हो। क़यामत के रोज़ जब भी होगी हम यहीं से उठाए जाएंगे। मातृभूमि से हमारी मोहब्बत है। हम वो लोग हैं जिन्होंने देश को कुतुब मीनार की बुलंदी, ताजमहल की खूबसूरती, जामा मस्जिद की पाकीज़गी दी है। हम वो हैं जो मुस्लिम हुकूमत हुई, उन्होंने हिंदुस्तान को सजाया है, संवारा है। यहाँ रहे, कहीं से भी आए थे यहाँ रहे, यहाँ पले बड़े, यहीं मरे, यहीं की जगह दफन हुई, उनकी कब्रें आज तक यहाँ मौजूद हैं। अब ये नहीं बताता कि बाबर को कौन लेके आया था हिंदुस्तान, जो लेके आए थे। आप हिस्ट्री में जाइए तो राणा सांगा उनको लेके आए थे। राणा सांगा महाराणा प्रताप के बाप थे, पिताजी थे, वो लेके आए थे यहाँ पे उनको कि यहाँ आइए, यहाँ राज कीजिए। वो आए, यही आपस की लड़ाई का फ़ायदा उठाया उन लोगों ने, लेकिन उनकी ये थी वो यहीं आए, यहीं के होके रह गए, दूसरी जगह नहीं गए, ये थी। लेकिन आज का दौर ये आया, ये जो जब इस सत्ता में आई, खास तौर पर मैं कहूँगा आरएसएस में, बीजेपी नहीं कहता कि बीजेपी सत्ता में आई, जब से आरएसएस सत्ता में आई तो उसने अपने एजेंडे लागू करना शुरू कर दिए, जो 1950 में उन्होंने किए थे। 1950 में जब संविधान बन रहा था तो संविधान को नहीं मान रहे थे। जब संविधान बना तो उन्होंने संविधान को आग लगाई थी। तिरंगा झंडा, वो कहते 3 तिरंगा काम बिगाड़ा, 3 तिरंगा काम बिगाड़ा, तिरंगे झंडे को कहते। उसकी जगह वो भगवा ध्वज चाहते थे, ध्वज, झंडा भी नहीं चाहते थे। इस तरीके की बात है। तो आपको पता होगा अब से 10 साल पहले तक आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में तिरंगा झंडे नहीं फहराया गया। जब दो नौजवानों ने ज़बरदस्ती तिरंगा फहराया तो उनके ऊपर केस चला, केस वो नौजवान जीते और इनको मजबूरन तिरंगा झंडा चलाना पड़ा। तो हमारे झंडे को भी नहीं मानते। इसी तरीके से ये चाहते हैं डिवाइड एंड रूल, अगर यहाँ डिवीजन रहेगा तो रूल रहेगा। उसी में देखिए हमारे लोग हैं फ़ायदा उठाते हैं कि जिस तरीके से अब खबर है कि हमारे जो 9 सैनिक गिरफ्तार हुए थे कतर में, उनको छुड़ाने में शाहरुख खान का हाथ। को खबर है कि उसके बाद शाहरुख खान को मिलते हुए दिखाया गया कि वहाँ के अमीर से बातें सारी कुछ है। इसी के अलावा यहाँ इतनी बड़ी
झगड़ा चल रहा है और मोदी जी इस्लामिक कंट्रीज घूम रहे हैं। अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो हम बार बार इस्लामिक कंट्रीज घूमने क्यों जाते हैं, क्यों जा रहे हैं आप? हाँ, अगर आपको ज़रा सा कहीं की बात मिल जाती तो उसको उछालने में ज़रूर पूरी की पूरी जो हिंदू महासभा से लेके हिंदू परिषद है वो तमाम लोग लग जाते हैं कि उनको करना चाहिए। हालांकि इसी मिट्टी में वो पली बड़े हैं, इसी मिट्टी में मुसलमान पला बड़ा है। और जब डिवाइड होती है कोई चीज़ तो घर जब टूटता है तो टूटता है, फिर वो जुड़ता नहीं है। जब कहा गया है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये चीज़ कर रहे हैं ये लोग, इससे सावधान रहना चाहिए। आगे मैं बतलाऊंगा, क्योंकि आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपके सामने आया हूँ तो कुछ तथ्यों के साथ आपको बतलाऊंगा कि किस तरीके से अगर हम लोग अलग हुए तो हमें सबसे बड़ा नुकसान होगा, हमारे देश को नुकसान होगा। ये देश किसका है? हमारा है, मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, हमारा है। ये नारा हमारा है, हमें देना चाहिए नारा। गांधी जी ने दिया, नेहरू जी ने दिया, और लोगों ने दिया, बस इन्होंने नहीं दिया ये नारा कि ये देश किसी और का है। ये देश कहते कि ये देश उनका है जो उन जैसी बातें करते हैं, उन जैसे कपड़े पहनते, उन जैसे ड्रामा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।